भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जहां आज भी रुद्राक्ष रूपी एक लौता शिवलिंग रखा हुआ है। एक ऐसी गुफा जो 6000 सालों से भी पुरानी है। और तो और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जामवंत जी और श्री कृष्ण जी के बीच में युद्ध भी हुआ था। आखिर कहाँ है ऐसी पवित्र गुफा और क्या है इस गुफा के अंदर का रहस्य, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। जम्मू कश्मीर के तवी नट के तट पर स्थित इस गुफा में कई पीर, फकीरों और ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जिसके कारण इस गुफा को पीर खौ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस गुफा का नाम जामवंत गुफा है। तो चलिए इस गुफा से जुड़ी विशेषताओं और मान्यताओं के बारे में जानते हैं। दरअसल इस गुफा के जो जम्मू नगर के पूर्वी छोर पर है, एक गुफा मंदिर भी बना हुआ है, जिसे जामवंत की तपोस्थली मानी जाती है। माना जाता है कि ये गुफा देश के बाहर भी कई अन्य मंदिर व गुफाओं से जुड़ी हुई है। मान्यताओं के अनुसार जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध इसी गुफा में हुआ था। इसके अलावा कई ऋषि मुनियों ने यहाँ घोर तपस्या भी की है, जिसके कारण इसका नाम पीर खौ पड़ गया। ये एक डोगरी भाषा का शब्द है जिसमें खौ का अर्थ होता है गुफा। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में राम रावण के युद्ध में जामवंत राम जी की सेना के सेनापति थे। और इस युद्ध के समापन पर भगवान राम जब सबसे विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो इस युद्ध के असंतुष्ट जामवंत जी ने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे कहीं भी अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला, जिस कारण युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान श्री राम जामवंत जी से कहते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन ये मैं अपने कृष्ण अवतार के दौरान पूरा करूंगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। इसके पश्चात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी गुफा में स्यामंतक मणि यानी कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या की तो भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को सत्यमंत्र मणि प्रसाद के रूप में दी थी। राजा का भाई स्यामंतक मणि को चुराकर भाग गया, पर जंगल में शेर के हमले से मारा गया और शेर ने स्यामंतक मणि को निगल लिया। इसके बाद जामवंत जी ने शेर को हराकर स्यामंतक मणि को हासिल कर लिया और उसको लेकर जामवंत जी से युद्ध किया, जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा, जिसमें ना कोई हारा और ना ही कोई जीता। भगवान राम जी ने जामवंत जी से किया हुआ वादा पूरा करते हुए जामवंत जी से युद्ध किया। इसके बाद यही जामवंत जी ने श्री कृष्ण जी को पहचानने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को अपने घर आमंत्रित किया। यहीं पर उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दिया और दहेज स्वरूप स्यामंतक मणि को दिया। माना जाता है कि इसी गुफा में जामवंत जी ने एक रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की कई सालों तक तपस्या की। आज भी ये एक रुद्राक्ष शिवलिंग इसी गुफा में विराजमान है और इस शिवलिंग की आज भी यहाँ पूजा होती है। इस जामवंत शिव गुफा के दर्शन करने देश विदेश से लोग आते हैं। कहा जाता है कि पूरे भारत में सिर्फ जामवंत गुफा पीर खौ में ही एक रुद्राक्ष शिवलिंग है। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले जामवंत गुफा की जानकारी शिव भक्त गुरु गोरखनाथ जी को पता चली थी और उन्होंने अपने शिष्य जोगी गरीबनाथ को इस गुफा की देखभाल करने के लिए कहा था। जामवंत गुफा 6000 सालों से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। जम्मू कश्मीर के राजा बैरम देव जी ने 1454 ईस्वी से लेकर 1495 ईस्वी के दौरान इस गुफा में मंदिर का भी निर्माण करवाया था। जामवंत गुफा तक पहुंचने के लिए भक्त मोहल्ला पीर मिठा के रास्ते गुफा तक जाते हैं। देवी देवताओं के अनेक मनमोहक चित्र इस मंदिर की दीवारों पर उकेरे हुए हैं। वहीं आंगन में शिव मंदिर है। जामवंत गुफा के साथ तवी नदी के तट पर एक साधना कक्ष का भी निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस गुफा के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का इस गुफा के बारे में क्या कहना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।